मध्य प्रदेश के सागर के देवलपानी गांव के जंगल में एक 28 साल के आर्मी के जवान का शव फांसी के फंदे पर झूलते हुए मिला है। परिजनों की सूचना पर स्थानीय पुलिस बल और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। परिजनों की माने तो मृतक लंबे समय से गहरे मानसिक तनाव में था। किसी महिला गिरोह द्वारा मृतक और उसके परिवार को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। परिजनों ने एक युवती पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक युवती के जरिए कुछ लोग मृतक और उसके पूरे परिवार को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे थे और लगभग 12 से 15 लाख रुपए मृतक से ले चुके थे। इस महिला गिरोह ने मृतक को अपने चंगुल में फंसाकर कई बार उससे और उसके परिवार से भी पैसे ऐंठे थे। सागर के रहली थाना अंतर्गत आने वाली बलेहा चौकी के देवलपानी के जंगल में शाम के समय जब इस आर्मी जवान का शव फांसी पर झूलते हुए मिला तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा जंगल में उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसमें वो पेड़ से लटका हुआ था। जानकारी प्राप्त हुई है कि वो फौज में काम करता था और उसके संबंध में फिर उसकी पहचान स्थापित हुई और उसके बाद उसकी बॉडी का अभी पीएम कराया जा रहा है और मृत्यु के वास्तविक कारण और क्या एक्चुअल में कारण रहा है इसके बारे में अभी आगामी मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। देखिए, ये अगर इस तरह के कोई बिंदु हैं जिसमें परिवार को किसी तरह का कोई शक है तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसमें मर्ग कायम करके जांच की जा रही है। अगर इस तरह के कोई तथ्य आते हैं तो तथ्यों के अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। मृतक भारतीय सेना में सिग्नल इंजीनियर के पद पर पदस्थ 28 वर्षीय देवेंद्र था। उसके पिता अजमेर सिंह लोधी बताया जा रहा कि देवलपानी के रहने वाले थे। 15 दिन पहले ही देवेंद्र अपने घर छुट्टी पर आया था। देवेंद्र लोधी की वर्तमान में पदस्थापना यूपी के सिकंदराबाद में है, जहां से स्थानांतरित होकर अब देवेंद्र मेरठ जाने वाला था। मृतक देवेंद्र का बड़ा भाई भी आर्मी में है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिग्नल इंजीनियर देवेंद्र लोधी लंबे समय से किसी क्षेत्रीय महिला गिरोह के चंगुल में था, जिसके चलते कई बार देवेंद्र से उस युवती और गिरोह ने पैसे भी ऐंठे थे। मृतक के परिजनों की माने तो युवती के पास मृतक के कुछ वीडियो और फोटो थे, जिनके जरिए उसे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा था। बार बार पैसे देने के बाद भी गिरोह ने मृतक और उसके परिवार को परेशान करना बंद नहीं किया। मृतक की भाभी और बहन ने आरोप लगाते हुए बताया कि तनु कोरी नाम की एक लड़की के जरिए ये गिरोह मृतक से अब तक लगभग 12 से 15 लाख रुपए ऐंठ चुका था और उसके बाद भी और पैसों की मांग कर रहा था। इस गिरोह में युवती के अलावा मृतक के ही कुछ और दोस्त भी शामिल थे। जब मृतक बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने इस बारे में अपने परिवार को बताया। जानकारी लगते ही देवेंद्र के भाई ने मामले में मध्यस्थता करते हुए पहले मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और उसके बाद गिरोह से बात की। मृतक की सिम को भी परिजनों ने बंद करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी रहली के इस क्षेत्रीय गिरोह द्वारा मृतक के भाई और उसके घर की महिलाओं को और साथ ही अन्य रिश्तेदारों को भी ब्लैकमेल किया जाता रहा। लंबे समय से इसी मामले को लेकर देवेंद्र काफी मानसिक तनाव में था और आखिरकार उसने जान दे दी। पुलिस इस पूरे मामले में अब गंभीरता से जांच की बात कह रही है।